पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भी आपके ग्राम कचहरी होते हैं जो कि आपके पंचायत में ही देखेंगे तो एक जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही ग्राम कचहरी का कार्यालय होता है जिसके हेड जो है सरपंच होते हैं। तो ग्राम कचहरी जो सचिव के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जैसे कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको दिया हुआ है जिसमें फॉर्म फिलअप करना भी बताया हुआ है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हमने बात किया हुआ है। उस वीडियो में जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका जो फॉर्म है ना फिर से भर के बताइए और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है कि हम दूसरे किसी जिले से आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे, साथ ही साथ जो है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन से लगाने हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा ध्यान रखिएगा वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में लेकर काउंसलिंग के समय जाने पड़ेंगे। तो फॉर्म भरते समय कोई भी आपको गलती नहीं करना है, केवल आप इंटर पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि स्नातक पास, पीजी पास जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है अधिमानता मिलेगी, वेटेज मिलेगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने पीजी भी किया हुआ है, स्नातक भी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी जरूर डाल दीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर का नॉलेज रखे हुए हैं, तो जो भी अपना डीसीए सर्टिफिकेट है उसकी भी जानकारी दे दीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए बताते हैं कैसे जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। जो भी इनकी रिक्तियाँ की जानकारी है वो भी आपको बताएंगे किस तरह से चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी वहाँ पे आपको बातें पूछनी होती है तो वहाँ भी कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई हम करते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार ग्राम कचहरी सचिव भर्ती 2025। ठीक है, लेट से आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 1583 जो है पदों पे भर्ती पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में होने वाले हैं। 6000 रुपये जो आपको मंथली सैलरी मिलेगा, मतलब कि मानदेय मिलेगा। 16 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं और 29 जनवरी तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो स्नातक पीजी किए हुए हैं उनको अधिमानता मिलेगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधे आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आप अलग अलग कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे उम्र सीमा देख लीजिएगा। बाकी जो पंचायत ग्राम कचहरी सचिव के पद पे कार्य कर चुके हैं उनका जो अपर एज है 55 वर्ष भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से देखेंगे तो ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अप्लाई करना है तो सीधे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के सामने आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये वाला जो पोर्टल है ना शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाता है, या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ भी आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इनका जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमने लिंक दिया हुआ है यहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करना है तो यहीं पे देखेंगे क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई का जो बटन है ना आपको देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनका एप्लीकेशन जो है 16 जनवरी से शुरू किए गए हैं और 29 जनवरी रात के 12 बजे तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी देखिए बताया गया है कि जो भी शपथ पत्र है ना वो नोटरी से बनाकर आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड करिएगा हाथ से भर के और उसको यहाँ पे सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिएगा तो वैलिड नहीं होगा। जो भी आपके जिला में कचहरी होता है वहाँ पे नोटराइज आपको करवाना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको नया फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है बटन आपको देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है आपके सामने खुल के आ जाता है। सबसे पहले जो है पोस्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो ग्राम कचहरी सचिव के पदों पे आवेदन आप कर रहे हैं। अभ्यर्थी का जो नाम है ना वो यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है, पिता पति का नाम यहाँ पे लिखना है, माता का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, अपना जो भी मेल आईडी है उसको दर्ज करेंगे, अपना जो भी जन्म तिथि है यहाँ पे क्लिक
करेंगे तो आपको जो है कैलेंडर खुल के आएगा। कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले अपना जो भी ईयर है उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा, तो ईयर का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी मंथ है, डेट है, उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर अपना जो भी लिंग है बताएंगे कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे जानकारी को फिल करेंगे। फिर यहाँ पे श्रेणी आपको बताना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो सामान्य का सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर आप बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आरक्षित का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है कोटि भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो है कौन से कोटि के अंतर्गत आते हैं। इसके रिलेवेंट आपको प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता होगी जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस सेक्शन में। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि 4% जो है उनको बेनिफिट मिल पाएगा। तो नहीं है तो नहीं करिएगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो यहाँ पे हाँ करके बता सकते हैं। आपको 2% तक का जो वेटेज है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि भर्ती में कहीं ना कहीं शामिल होने का आपको ज़्यादा मौका मिलेगा। नहीं है तो यहाँ पे नहीं करिएगा, क्योंकि इसका प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको आधार मोबाइल नंबर लिखना है और जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP डालने का यहाँ पे बटन खुलेगा। OTP डालकर यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका नाम राम है तो राम में R बड़ा लिखेंगे, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर में कुछ भी आप लगा सकते हैं और फिर 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो पासवर्ड है ना क्रिएट करके यहाँ पे डाल देना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल कंप्लीट होता है और आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यूजर आईडी जो है आपको डिफॉल्ट यहाँ पे दिया जाता है और पासवर्ड आपने जो भी सेट किया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको चाहे तो प्रिंट करके सुरक्षित रख सकते हैं। क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपसे जो है लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आपको यूजर आईडी मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके बेसिक जो जानकारी है वो आपको डालनी होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कुछ जानकारी जो है पहले से फिल कर रखा हुआ है, वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे तो अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर आपके पास है तो उसको जरूर डाल देंगे, क्योंकि डालना यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे अपना जो भी पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, उसको आपको यहाँ पे डालनी है। दोनों डालना यहाँ पे जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, तो डाल दीजिएगा। अपना जो भी अस्थायी पता है जहाँ पे अभी आप हैं, जैसे कि ग्राम, सड़क, शहर, थाना, पिन कोड, यानी कि पूरी अपना जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पे टाइप करना है। वर्तमान में जहाँ आप रह रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका ग्राम क्या है, मोहल्ला क्या है, सड़क, शहर, थाना, पिन कोड के साथ आपको भरना होगा। अगर दोनों आपका सेम है तो दोनों यहाँ पे सेम भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हटा दिया गया है। पहले जो है गृह जिला यहाँ पे कहा जा रहा था कि आपको ना गृह जिला बताइए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सीधे यहाँ पे जिला का जो है अब यहाँ पे ऑप्शन छोड़ दिया गया। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे केवल जो है गृह जिला ही लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस जिला का जो है सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गोपालगंज के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गोपालगंज के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसमें कौन से ब्लॉक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और कौन से पंचायत के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन पहले आप फॉर्म भर रहे थे तो आपको जो है गृह जिला, गृह ब्लॉक और गृह पंचायत का ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए किसी भी प्रखंड के एक ही पंचायत में आपको आवेदन करना है। अगर आप 2 बार 3 बार आवेदन भरेंगे अलग अलग पंचायत के लिए तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी जिले के लिए, किसी भी पंचायत किसी भी प्रखंड के किसी भी पंचायत के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको क्लियर किया था कि पहले जो यहाँ पे देखे होंगे तो गृह जिला, गृह ब्लॉक और गृह पंचायत पूछा जा रहा था, जो कि यहाँ पे गलत था। अब इन्होंने यहाँ से हटा दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो देख लीजिएगा जो भी जगह के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं अब आपके पास विकल्प है, आप भर लीजिएगा। जो भी जिला के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी ब्लॉक और पंचायत के लिए फॉर्म आप भरना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें जो है पूरी जानकारी यहाँ बताई गई है, कौन से जिलों में जो है कौन से ग्राम कचहरी में कौन से कोटि के लिए
यहाँ पे महिला भी मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी बताया गया है कि मान लीजिए उस जगह पे महिला नहीं मिलती है तो पुरुष भी का भी सिलेक्शन किया जाएगा उसी कैटेगरी में। तो चाहे तो महिला का भी स्थान है तो वहाँ पे पुरुष जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाद में जब महिला अगर नहीं भरती है फॉर्म तो फिर पुरुष का सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपने जिले के नाम के सामने जो भी प्रखंड का नियम है, ग्राम कचहरी का नियम है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी जिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो जिस भी आपको ग्राम कचहरी के लिए फॉर्म भरना है वहाँ पे ज़रूर देखना है कि आरक्षित कोटि जो है किनके लिए है, कौन से जाति के लिए है। महिला तो केवल नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे महिला लिखा होगा तो समझिए कि वहाँ पे महिला ही फॉर्म भरेंगी। चाहे तो पुरुष भी भर सकते हैं लेकिन सबसे पहले महिला का जो है प्रीफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे अन्य का मतलब होता है कि अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला दोनों जो है फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से अलग अलग जो है जिलों की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। जहाँ भी भर्ती आई हुई है वहीं आपको फॉर्म भरना है। और मान लीजिए ऐसे ग्राम कचहरी के लिए आप फॉर्म भर देंगे, पंचायत के लिए फॉर्म भर देंगे जहाँ पे भर्ती है ही नहीं, तो फिर भरने से कोई मतलब ही आपका नहीं बनेगा। तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वाला जो जानकारी है ना, नोटिफिकेशन वाला सेक्शन यहाँ पे हमने दिया हुआ है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 पेज से शुरू हो गया, आई थिंक आपको दिखाए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 5 नंबर पेज से शुरू हो गया है। जो भी वैकेंट सीट की जानकारी है अलग अलग जिलों की यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। तो इसको चेकआउट करके देख लीजिएगा। जहाँ के लिए भी आपको फॉर्म भरना है उस जिले का सिलेक्शन आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे, जो ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे। और फिर यहाँ पे जो भी पंचायत है उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जिला, ब्लॉक, पंचायत आ गया है। पहले गृह जिला, ब्लॉक और पंचायत था, इसीलिए हमने वीडियो में आपको कहा था कि अब दूसरे किसी पंचायत के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे अगर आप ग्राम कचहरी के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। आपने नहीं किया हुआ है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भरना मैंडेटरी नहीं है। बाकी अगर आपके पास कंप्यूटर की दक्षता है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अगर आपके पास DCA, KYP या फिर अपने किसी प्रकार की कोई भी कंप्यूटर की दक्षता लिया हुआ है तो आप यहाँ बता सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जो भी अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी देना होगा। तो इंटर बेसिस पे भर्ती आपका हो रही है तो इंटर की जानकारी आपको देना होगा कि इंटर आपने कौन से विद्यालय बोर्ड से पास किया हुआ है, उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, कुल आपका प्राप्तांक कितना है, ठीक है, आपका परसेंट कितना है वो आप बता देंगे। अगर आपने स्नातक भी किया हुआ है तो इसकी भी जानकारी दे सकते हैं, और आपने PG किया हुआ है तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे जरूर से भर दीजिएगा क्योंकि इस पर आपको अधिमानता मिलेगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उसको भरना है। यहाँ पे अपना जो भी फोटोग्राफ है ना उसको अपलोड करना है। तो देखेंगे फोटो जो है 200 × 230 पिक्सल में होनी चाहिए, 50 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। अपलोड करने का बस यही प्रोसीजर है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे चूज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको आपको अपलोड करना है जो कि 140 × 60 पिक्सल में होनी चाहिए। इमेज रिसाइजर पे जाके बना लीजिएगा, मैं कई बार बताता हूँ, उसके माध्यम से आप अपना बना सकते हैं। बाकी इसका जो साइज़ है ना 20 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है ना यहाँ पे अपडेट हो जाता है। जैसे ही आपका डेटा अपडेट हो जाता है तो अब यहाँ पे आपको होम के बटन पे क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक किया तो ये वाला फॉर्म तो आपने भर ही लिया, इसके साथ ही साथ फोटो सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है, तो इस पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सीधे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है ना अब यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी जो कि ब्लैक एंड, ठीक है, व्हाइट में आपको स्कैन करना है। 400 KB से कम जो है इसका फाइल साइज होनी चाहिए और PDF में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा मार्कशीट नहीं मांगा गया है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालनी है। इंटर का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। स्नातक अगर आपने किया हुआ है तो उसका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपने PG भी किया हुआ है तो उसका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। जाति सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप SC ST हैं तो जाति लगाएंगे, अगर आप EBC BC हैं तो भी जाति लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे NCL की डिमांड नहीं की जा रही है, इसको लेकर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो जाति सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड कर देने हैं। बाकी यहाँ पे शपथ पत्र जो है आपसे मांगे जा रहे हैं जो कि नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो शपथ पत्र जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिंक भी दे दिया हुआ है डाउनलोड करने का, तो यहाँ से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनका
ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे शपथ पत्र डाउनलोड करे का बटन मिलेगा, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपको बनवानी होती है, नोटराइज करवानी होती है, तो इसको प्रिंट करके और लेकर अपने जो भी जिला में कचहरी होता है वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे नोटरी होते हैं, तो इसको जो है नोटराइज करवाने के लिए आपको बोलना होगा, तो नोटराइज कर देते हैं, अपना सिग्नेचर मोहर वगैरह वगैरह कर देते हैं और इसको नोटराइज कर देते हैं अफिडेविट में लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मेट जो है उसमें पेस्ट किया जाएगा, मैटर को लिखा जाएगा और इसमें अपना जो भी नाम है, आप अपने पिता का नाम या फिर नेम तो नहीं मांगा गया है, पुत्र पुत्री मतलब अपने पिता का ही नाम यहाँ पे लिखना है। उम्र यहाँ पे बताएंगे, अपना ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला और बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। बाकी आपको ये शपथ लेना होगा कि आप जो भी पते की जानकारी दे रहे हैं वहाँ पे आप निवास करते हैं और ग्राम कचहरी सचिव के संविदा भर्ती के अंतर्गत उल्लेखित निर्देशों को पालन करते हैं, ठीक है। और बाकी आप जो भी जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अपना जो भी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र वो आपके हिसाब से सही है, ठीक है। बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ जो भी आप जानकारी दे रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की गलती पाई जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई जानकारी आप छुपाते हैं तो आगे चल के आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह वगैरह करेंगे जो कि वहीं पे आपसे करवा लिया जाता है और इसको नोटराइज करवा कर यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। ध्यान रखिएगा कि नोटरी से ही नोटराइज करके आपको अपलोड करना है, ऐसे आप केवल अपने हाथ से भरकर इसको अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि उसके बाद आईडी में जो है आपको आधार और पैन दोनों एक साथ अपलोड करने हैं, तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, आधार कार्ड और जो भी आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड आगे पीछे दोनों का स्कैन करिएगा और उसमें पैन कार्ड स्कैन करके पीडीएफ बनाकर यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो जाता है, तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड होता है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होम के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको लास्ट में जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना है, तो फाइनलाइज एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना जो भी प्रीव्यू है उसको देख सकते हैं। क्लिक हियर टू प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद लगता है कि आपने सभी जानकारी सही भरा हुआ है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है और फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे यस करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट हो जाता है। अब जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे होम के बटन पे आकर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रिंट का आपको बटन मिलेगा, प्रिंट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो दूसरे किसी भी जिला के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल अपने जिले में अपने प्रखंड पंचायत के लिए ही फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो भी आपका रिजर्वेशन का लाभ होता है सेम जिला में ही आपको देखने को मिलेगा। अलग जिले में आप फॉर्म को भरते हैं तो फिर क्या होगा कि पहले वहाँ के जो भी लोग हैं उनको प्रीफरेंस मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक ही आपको पंचायत के लिए फॉर्म भरना है, 2-3 फॉर्म अलग अलग पंचायत के लिए मत भरिएगा, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आप अलग भी जिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रखंड पंचायत के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका 10+2 के अंक है उस पर जो है मेरिट बनेगा और मेरिट बनाकर जो है यहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी। बाकी जो भी स्नातक डिग्री धारक होंगे उनको 10% और पीजी वाले को 20% यहाँ पे अधिमानता मिलेगा। और जो ऑलरेडी यहाँ पे ग्राम कचहरी के पद पे काम कर चुके हैं तो उनको जो है 1 साल के लिए 2.5 अंक, अधिकतम जो है 5 साल के लिए 12.5 अंक उनको देखने को मिलेगा अधिमानता के रूप में। बाकी बताया गया है कि मेगा सूची में समान अंक आपका रहेगा तो ज़्यादा उम्र वाले को जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। और वैकेंसी जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और बाकी ये जो है समिति का गठन होगा, जैसे कि ग्राम कचहरी के सरपंच अध्यक्ष होंगे, ग्राम कचहरी के उप सरपंच सदस्य होंगे और जो भी आपका बीडीओ साहब है या फिर उनके द्वारा जो भी नामित अधिकारी होंगे वो सदस्य सचिव होंगे और इन्हीं के माध्यम से आपका भर्ती प्रक्रिया मेरिट बनाकर की जाएगी। बाकी अब जब भी नियोजन आपका हो जाएगा, भर्ती आपका हो जाएगा तो उस समय जो भी आपके सिविल सर्जन होते हैं उनके माध्यम से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत करवाकर आपको लेकर जाने होंगे। तो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आप जो भी डॉक्यूमेंट अभी दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसको मूल प्रमाण पत्र में लेकर आपको जाकर वेरिफिकेशन करवाने होंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया कि अभी जो है पोर्टल पे अपडेट भी आ गया है कि आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी पंचायत प्रखंड के लिए, लेकिन एक ही जगह के लिए फॉर्म भरिएगा। अलग अलग प्रखंड के लिए पंचायत के लिए फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका जो फॉर्म
फॉर्म है ना उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि आपकी जानकारी को चेक की जाएगी और फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको बुलाए जाएंगे। काउंसलिंग करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में लेकर जाने होंगे। फिर आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग होने के बाद मेगा सूची बनेगा। ठीक है, मेगा सूची में जो सबसे ऊपर रहेंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और फिर उनको जॉब उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी वहाँ तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।